हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल की कुछ कॉजेस और उसके कुछ सिम्टम्स और उसकी होम्योपैथिक रेमेडी हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ टॉपिक पर होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस की हूँ। वैसे हमारे वीडियो को आगे चलने के लिए और कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस करने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक करना ना भूलिए। वैसे आज जो है टॉपिक है हेयर फॉल के बारे में। तो हेयर फॉल की समस्या से लोग बहुत ही परेशान हैं, जिसके कारण बाल झड़ने की वजह से लोग ज़्यादातर महिलाओं में देखने के लिए ज़्यादा ही मिलता है बालों के झड़ने से। तो लोग बहुत ही परेशान थे, इसलिए परेशान मत हो। आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में हेयर फॉल के लिए। तो पहला तो है उसके हेयर फॉल के कुछ कॉजेस है, जैसे कि पीसीओडी में। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से भी हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं। या फिर थायराइड की जो बीमारी होती है, थायराइड में भी ज़्यादातर बालों का गिरने की समस्या होती है। वैसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं जिसके वजह से भी बाल बहुत ही झड़ते हैं, या हार्मोनल पिल्स लेते हैं उसके वजह से भी बाल बहुत झड़ते हैं, या फिर कोई अचानक से वजन बढ़ जाना, या फिर कोई कैंसर जैसे बीमारियां या कुछ डिजीज की वजह से जो होती है, इसके कुछ कॉजेस है हेयर फॉल को, इसके वजह से हमारे बाल बहुत ही झड़ते हैं। उसी तरह हम उसके सिम्टम्स जो लेते हैं हेयर फॉल के, तो पहला तो बालों का अत्यधिक कम होना, बाल ज्यादातर बीच में कम होने, या फिर बालों का पतला हो जाना। फिर हम जब कोई कॉस्मेटिक चीज या कोई शैम्पू यूज करते हैं, जो शैम्पू हमें नहीं सूट करता है, उसके वजह से भी हमारे बाल, केमिकल होते हैं शैम्पू में ज्यादातर, तो उसके वजह से भी मेरे बाल, हम लोगों के बाल कुछ ज्यादा ही झड़ने लगते हैं। या फिर बोले तो कोई हार्मोनल हम जो पिल्स लेते हैं, तो उसमें भी बालों का झड़ना बहुत ही हो जाता है। या फिर जैसे कि हेयर ड्राइंड्रफ की वजह से होती है, हमारे बालों में बहुत ही इचिंग होता है, या फिर अचानक से बालों का झड़ना, या फिर कोई विटामिन की कमी के वजह से या प्रोटीन की कमी के वजह से, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो हेयर फॉल में होते हैं। तो उसकी होम्योपैथिक रेमेडीज जो है मोर इफेक्टिव, जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला तो है विस्बैंडन। विस्बैंडन 200 पोटेंसी की रेमेडी लेनी है हमें। उसके जो सिम्टम्स है विस्बैंडन 200 के, उसमें हेयर फॉल होता है, इचिंग होती है स्काल्प पर, या डैंड्रफ्स होते हैं। तो जो विस्बैंडन के 200 पोटेंसी की रेमेडी है, उसके 10 ड्रॉप्स हमें लेने हैं, हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके अच्छी तरह से 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। तो जो हमें हेयर फॉल की समस्या है, उससे हमें एकदम से छुटकारा हो जाएगा और 100%, और ये मोर इफेक्टिव रेमेडीज है। वैसी तरह से सेपिया 200 पोटेंसी की रेमेडीज जो हम ज़्यादातर हेयर फॉल के लिए देते हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम जो हेयर फॉल होता है, या मेनोपॉजल एज में जो हेयर फॉल होते हैं, आफ्टर 45 के बाद एजेस में जो हेयर फॉल होता है, उसमें हम सेपिया प्रिस्क्राइब करते हैं। सेपिया 200 पोटेंसी, और उसको 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर्स लेते हैं, हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके अच्छे से लेते हैं, सुबह शाम 2 टाइम्स। उसी तरह फिर फॉस्फोरस 200 पोटेंसी। फॉस्फोरस में हेयर फॉलिंग है, इचिंग है स्काल्प पर, डैंड्रफ है, तो जो फॉस्फोरस 200 पोटेंसी की मदर टीचर्स है, उसे भी हम 10 बूंद लेंगे, आधे कप पानी में मिक्स करके अच्छे से लेना है 2 टाइम। इसी तरह हमें बहुत से रेमेडीज हैं जो इफेक्टिव करता है हेयर फॉल के लिए। नेक्स्ट रेमेडी आ रही है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 200 पोटेंसी फॉर हेयर फॉलिंग के लिए, और एनी आईलेस, मतलब अपने आईब्रोज के बाल झड़ने की वजह से, या कोई आईलेसेस की वजह से जो बाल झड़ते हैं, उस पे मोर इफेक्टिव रेमेडी है कैलकेरिया फॉस 200 पोटेंसी के बारे में। उसकी 200 पोटेंसी मदर टीचर्स, 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर्स, और हाफ कप में मिक्स करके अच्छी तरह से 2 टाइम लेना है।
नाइट्रोम्यूर देते हैं। नाइट्रोम्यूर 200 पोटेंसी की मदर टीचर्स लेंगे और उस नाइट्रोम्यूर के जो सिम्टम्स है, हेयर फॉलिंग है, इचिंग स्काल्फ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो उसमें जो हेयर फॉल होती है वो हम नाइट्रोम्यूर 200 पोटेंसी की मदर टीचर देते हैं। 10 बूंद वाटर में, हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके 2 टाइम्स लेने के लिए देते हैं। मेडोरिनम जो रेमेडीज है 200 पोटेंसी की मोर इफेक्टिव रेमेडीज है हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए मेडोरिनम ज्यादातर हम इचिंग स्काल्प के लिए देते हैं या डैंड्रफ हो जाने की वजह से देते हैं और फॉलिंग ऑफ हेयर की वजह से। ये जो है मेडोरिनम 200 पोटेंसी मदर टीचर्स हम 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके अच्छे से 2 टाइम लेते हैं। रस्टॉक 200 पोटेंसी आईलेसेस के जो बाल गिरना अचानक से या फिर आईब्रोज के बाल जाना या फॉलिंग ऑफ हेयर्स, इसमें हम रस्टॉक देते हैं 200 पोटेंसी की मदर टीचर्स 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर हाफ कप वाटर में मिक्स करके अच्छी तरह से देते हैं। 2 टाइम लेना पड़ता है। और इसी तरह नेक्स्ट रेमेडी आ रही है लाइकोसिस 200 पोटेंसी। उसकी जो सिम्टम्स है, हेयर फॉलिंग है, इचिंग स्काल्प है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो हेयर फॉल होते हैं, उस समय हम लाइकोसिस की रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं 200 पोटेंसी की 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर्स हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके देते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आ रही है कलकेरिया काप 200 पोटेंसी। कलकेरिया काप में क्या है, हेयर फॉलिंग है या आईब्रोज के जो बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें हम ज्यादातर कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब करते हैं 200 पोटेंसी की मदर टीचर्स 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टीचर्स और आधे कप पानी में मिक्स करके अच्छे से 2 टाइम लेना है। उसी तरह से ये हो गए सब हेयर फॉल की होम्योपैथिक रेमेडीज। सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रेमेडीज है मेडोरिनम, विजबैंडन, नाइट्रोम्यूर, सेपिया। ये सब रेमेडी जो है वो मोर इफेक्टिव है हेयर फॉल के लिए। वैसे हम दूसरी जो हेयर फॉल के लिए हम ज्यादातर शैम्पूज होम्योपैथिक में यूज करते हैं। वैसे SBL की अर्निका शैम्पू, SBL का अर्निका शैम्पू ज्यादातर हम एंटी डैंड्रफ के लिए देते हैं या फिर हेयर फॉलिंग के लिए देते हैं। और विजल अर्निका शैम्पू जो है वो भी हम यूज करते हैं हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो शैम्पूज है विजल का है। विजल की अर्निका शैम्पू की बॉटल 2 टाइम हमें वीक में 2 बार लगानी है। वैसे BT अर्निका की शैम्पूज है होम्योपैथिक में, वो यूज कीजिए। वो मोर इफेक्टिव शैम्पू है जो हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को शाइनी देता है और जिसकी वजह से डैंड्रफ रिमूव करते हैं या स्काल्प पे, अपने स्काल्प में जो खुजली जैसे होती है वो सब कम करता है अर्निका के शैम्पूज में। फिर उसके कुछ ऑयल हैं जो हेयर फॉल के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। जेबेरेंडे ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑयल है जो हमें हेयर फॉल के लिए कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को प्रमोट करता है, रीग्रोथ करता है और जो हेयर फॉल अपने बाल जहाँ से झड़ जाते हैं वो बाल को फिर से लाता है। तो उसी तरह सबसे इफेक्टिव रेमेडी है जेबेरेंडी के SBL का भी आता है और विजल का भी आता है। दोनों भी ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं हेयर फॉल के लिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज। इफ एनी क्वेरी देन आस्क मी एंड कमेंट मी। थैंक यू।